पहली बार देखने को मिला है कि विपक्ष से सवाल कर रहा है। क्या पावर है अखिलेश यादव में कि सभी लोग घबरा रहे हैं, अपना रैली, अपना पैसा, अपने लोग को इकट्ठा करके उसमें अखिलेश का नारा लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की हुकूमत खास तौर पर ये चाहती है कि हमारे नेता के जरिए जो भी काम किए गए हैं उसका लाभ और उसका फायदा उसको देखने का काम इस उत्तर प्रदेश की आवाम न कर सके। समाजवादी पार्टी लगातार इस उत्तर प्रदेश में जहां अन्याय अत्याचार हो रहा है वहां आवाज उठा रही, बुलंद कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी है। सिर्फ जेपी जयप्रकाश नारायण जी के बिल्डिंग पे ताला नहीं लगाने की कोशिश हो रही है, बल्कि उनके विचारों, उनके संघर्षों पर ताला लगाने की कोशिश हो रही है। अभी हमारे यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष अनित भाई ने बताया कि उनकी बिल्डिंग में जहां वहां ताला लगाने का काम किया, गोमती रिवर फ्रंट का विकास का काम रोक दिया गया और वहां नाले बहते, बदबू आती है वहां पे। वहीं आप आगे चले जाइए, दसाने अवध के नाम से बना प्लासी है, उसको बेच करके पर अपने संगी मित्रों को देने का काम किया। स्वाभाविक बात है, डर है, सरकार को डर है कि 8 साल बाद इस बिल्डिंग, इतने ऐतिहासिक बिल्डिंग आज ही बंद पड़ी हुई है। क्यों बंद पड़ी हुई है? इस उत्तर प्रदेश की आवाम उनसे पूछेगी, इसलिए डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं। और आप किसी की ऐतिहासिक बिल्डिंग से काम को आप बढ़ाना चाहिए। सरकार आपको, जनता ने अगर आपको मत देकर के सरकार बनाई है तो आपका काम है कि उस ऐतिहासिक कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि ऐतिहासिक कार्य को आप टीन शेड लगा करके उसे रोकने का और छुपाने का काम। प्रदेश की सियासत जो है वो गर्म हो गई है। राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो है कार्यकर्ताओं के जुटने का हुजूम जो है वो आप देख सकते हैं शुरू हो गया है। हर बार की तरह इस बार भी अखिलेश यादव जो है JPNIC जो है जाकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण पे माल्यार्पण करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां पर इतनी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है कि अखिलेश यादव का जाना नामुमकिन सा है, क्योंकि कई लेयर में बैरिकेडिंग लगाई गई है। उनके आवास पर फ्लैग को तैयार कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो PDA का पोस्टर लेकर जो है दर्शाना चाहते हैं। ये अखिलेश यादव कैसे देखते हैं आप? आज जयप्रकाश नारायण जयंती है, आपके नेता को जो है रोका जा रहा है माल्यार्पण से। इसीलिए तो हमारे नेता कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। बचाने की जरूरत है, एक जगह आने की जरूरत है, PDA समाज को एकत्रित होने की जरूरत है। पहली बार देखने को मिला है कि विपक्ष से सवाल कर रहा है। क्या पावर है अखिलेश यादव में कि सभी लोग घबरा रहे हैं, अपना रैली, अपना पैसा, अपने लोग को इकट्ठा करके उसमें अखिलेश का नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल, पिछली बार जो है अखिलेश यादव जो है गेट फांद कर गए थे, माल्यार्पण किया था। वो जो JPNIC है, अखिलेश यादव द्वारा कराए गए कामों में से उनके दिल के बेहद करीब है। वहां पे जाने के लिए उन्हें रोका जा रहा है। आखिर किस बात का डर है? रोका जा रहा है, बैरिकेड रात सही लग रहा है, लगा है। किस बात को डर है सर? महापुरुषों की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे तो सरकार डरेगी। सरकार मंदिर मस्जिद की बात करेगी, हिंदू मुसलमान की बात करेगी, तब जाकर के खुश रहेगी। वो शिक्षा रोजगार की बात करेंगे, महापुरुषों की बात करेंगे तो सरकार डर जा रही है, पुलिस को आगे कर दे रही है। बिल्कुल, JPNIC बिल्डिंग को लेकर जो है लगातार जो है सियासत गरमाई हुई है। हर बार जो है अखिलेश यादव जाकर जो है वहां पर माल्यार्पण करते थे। पिछली बार भी जो है वो कूद कर गए थे और माल्यार्पण किया था, लेकिन इस बार वहां पर इतनी पुलिस फोर्स लगा दी गई है, वहां पर वो जा नहीं पाए हैं। आप देख सकते हैं कार्यालय के बाहर जो है, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में जो है लोग मौजूद हैं। और JPNIC जो बिल्डिंग थी वो अखिलेश यादव द्वारा कराए गए कामों में से उनके दिल के बेहद करीब थी। और वहां के मेंटेनेंस को लेकर हमेशा अखिलेश यादव जो है सवाल उठाते रहे। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार जो है JPNIC की बिल्डिंग अगर बेचती है तो वो चंदा लगाकर उसे खरीदने का काम करेंगे। कुछ और भी कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे, सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। और भी लोग हैं, रामकरम निर्मल जी हैं, ये है लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अनीस राजा यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों लोग कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं। क्या वजह है कि आप लोगों को माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है? वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जी, जिनकी याद में बेहतरीन संग्रहालय बनाने का काम, एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग उनकी याद में बनाने का काम हमारे नेता ने किया है। उस बिल्डिंग के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उनके याद में जो भी ऑडिटोरियम बनाया गया है, जो कुछ भी बनाया गया है उनकी याद में, उसको देखने का काम इस उत्तर प्रदेश और इस देश की आवाम ना कर सके। हमारे नेता की जो थॉट्स रहे, उनके विजन रहे, उनकी सोच, उनका नजरिया जो रहा है, उसको कहीं कहीं उस उत्तर प्रदेश की आवाम फिर से एक बार ना देख ले। सिर्फ 6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत उसमें कर दे तो 6 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू उस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के पास महीने में वहां से मिले। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां से हमारे नेता को ही जाने से नहीं रोक रही है, वहां पर हमारे इस उत्तर प्रदेश की आवाम को भी वहां जाने से, वहां की सुविधाएं लेने से महरूम करने का काम कर रही है। वो जो बिल्डिंग है JPNIC, वो अखिलेश यादव द्वारा कराए गए कामों में से उनके लिए वो बेहद अजीज है।
क्या यही वजह है कि सरकार उसका रख रखाव नहीं कर रही है और वो अखिलेश यादव के लिए बेहद खास है? कई बार अखिलेश यादव ने कहा है कि वो अगर वो बिल्डिंग सरकार खरीदे, चंदा लगा के हम खरीद ले। देखिए, ये उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत खास है। यहाँ की आवाम खास है, यहाँ का एक एक तिनका, एक एक जगह, यहाँ की हर एक चीज हमारे नेता की बहुत खास है। उनका भावनात्मक जुड़ाव यहाँ से है। सिर्फ उसकी बात ना करिए, उसके बगल में ही आप देख लीजिए जो गोमती रिवर फ्रंट है, उसके क्या हालात हैं भाई। JPNIC के हालात आप देख लीजिए, गोमती रिवर फ्रंट के हालात आप देख लीजिए। इस तरह से तमाम डेवलपमेंट जो हमारे नेता ने किया था, या तो उसका नाम बदल दिया गया है या फिर उसको उसके मेंटेनेंस से उसको महरूम रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की हुकूमत खास तौर पर ये चाहती है कि हमारे नेता के जरिए जो भी काम किए गए हैं, उसका लाभ और उसका फायदा उसको देखकर, उसको देखने का काम इस उत्तर प्रदेश की आवाम ना कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं वहां जाने से हमारे नेता को इस बार ही नहीं, लगातार 3 साल से रोका जा रहा है। 2 बार पहले भी हम लोग प्रयास कर चुके हैं, हमारे नेता प्रयास कर चुके हैं और उन्होंने जाकर के वहां मालार्पण करने का काम किया था। और आज भी उसी कड़ी में आज हम लोग उनकी बरसी के मौके पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो भी निर्देश हमारे नेताओं को, उसका ये लाल टोपी लगाए नौजवान, उसका पूरी तरह से पालन करने का काम करेंगे। हर बार जो है अखिलेश यादव वहां जाते थे, पिछली बार भी खुद के गए थे माल्यार्पण करने के लिए। अगर प्रशासन वहां पे इतनी फोर्स लगा रखी है, मुश्किल सा लग रहा है, क्या लगता है अगर नहीं जाने दिया गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार डरी और सहमी हुई है। जयप्रकाश नारायण जी का इतिहास आप जानते हैं कि उनका आंदोलन हमेशा नौजवानों के लिए और न्याय सत्ता के खिलाफ रहा है। उन्होंने जहां संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, वहीं उन्होंने कहा था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। और समाजवादी पार्टी लगातार इस उत्तर प्रदेश में जहां अन्याय अत्याचार हो रहा है, वहां आवाज उठा रही, बुलंद कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी है। सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी के बिल्डिंग पे ताला नहीं लगाने की कोशिश हो रही है, बल्कि उनके विचारों, उनके संघर्षों पे ताला लगाने की कोशिश हो रही है। अभी हमारे यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष अनित भाई ने बताया कि उनकी बिल्डिंग में जहां वहां ताला लगाने का काम किया, गोमती रिवर फ्रंट का विकास का काम रोक दिया गया और वहां नाले बहते, बदबू आती है वहां पे। वहीं आप आगे चले जाइए, दसाने अवध के नाम से बना प्लासी है, उसको बेच करके पर अपने संगी मित्रों को देने का काम किया। वहीं आप आगे चले जाइए तो कैंसर इंस्टीट्यूट है, कैंसर इंस्टीट्यूयूट आज भी उसी तरह, उसकी सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई, जो कि उसमें बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत नई मशीनें आई थी और कैंसर से पीड़ित लोगों का भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। आप पूरा अवध बिहार और वृंदावन देख लीजिए, कोई विकास की एक ईंट नहीं पड़ी हुई पिछले 8 सालों से। और जहां जहां भी मेट्रो रेल अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई, तो उसके अलावा उनकी आगे बढ़ी नहीं है, बल्कि योगी जी फीता काटते हुए कहते हैं कि हमने हमारे समय में बनी पहली मेट्रो रेल है। तो आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में 8 सालों में योगी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो गिना सके। उन्होंने सिर्फ दूसरे के काम को ढकने का काम किया है। अगर 100 डायल 102 नंबर चली तो उसका नंबर बदलने का काम किया है। उनकी व्यक्तिगत कोई उपलब्धि नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से स्टेडियम बना दिया, क्या ना स्टेडियम जो समाजवादी सरकार में बना, और कोई काम उन्होंने नहीं किया। डीजीपी कार्यालय ऐतिहासिक बिल्डिंग है, आप देखिए वहां क्या हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो फेसबुक पे जो हमारे नौजवान साथी उनके अन्याय, उनके कुकर्मों को लिखते थे, उनकी जन विरोधी नीतियों को लिखते थे, उस पर पहले उन्होंने मुकदमा दर्ज करके जेल बंद करने, उनकी कलम बंद करने का काम किया। पत्रकार भाइयों मुकदमा करके उनको बंद करने का काम किया, उन पर अन्याय अत्याचार हुआ। और जो साथी अगर सड़क पर उतर के लड़ते थे और हमारे मुसलमान भाइयों उनके अपने भगवान, अपने गार्ड को अगर मानना चाहते तो उन पर भी ताला लगाने का काम, उन्हें मुकदमा का डराने का काम हो रहा है। कुछ नेता जो है आज सुबह जो है जाकर जो है आपके पार्टी के माल्यार्पण करके आए हैं। उनका कहना है कि अंदर जो बिल्डिंग के हालात हैं वो बड़े जर्जर से हैं। अखिलेश यादव जो है, क्या इस बात का सरकार को डर है कि अखिलेश यादव जाएंगे और अंदर के हालात देखेंगे, उसके बाद नाराजगी? बिल्कुल स्वाभाविक बात है, डर है। सरकार को डर है कि 8 साल बाद इस बिल्डिंग, इतने ऐतिहासिक बिल्डिंग आज ही बंद पड़ी हुई है। क्यों बंद पड़ी हुई है? इस उत्तर प्रदेश की आवाम उनसे पूछेगी, इसलिए वो डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं। और आप किसी की ऐतिहासिक बिल्डिंग, उसे काम को आप बढ़ाना चाहिए। सरकार, आपको जनता ने अगर आपको मत देकर के सरकार बनाई है तो आपका काम है कि उस ऐतिहासिक कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि ऐतिहासिक कार्य को आप टीन शेड लगा करके उसे रोकने का और छुपाने का काम करिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आने वाले 2027 में जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था संपूर्ण क्रांति का, हम लोग संपूर्ण परिवर्तन करेंगे। और उन्होंने कहा था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। हम लोग कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी से प्रेरित होकर कहते हैं कि सिंहासन खाली करो, समाजवादी लोग आते हैं और हम लोग समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जयप्रकाश जी की जयंती है आज, और आज जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है JPNIC जाने वाले थे, जाने की पूरी तैयारी में है। अभी भी उनकी फ्लीट जो है वो उनके आवास के बाहर खड़ी है। हालांकि JPNIC बिल्डिंग के बाहर जो है भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। कई लेयर में जो है वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। किसी भी तरह से प्रशासन जो है अखिलेश यादव को JPNIC बिल्डिंग के पास पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।